जब एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी हमसे पैसा लेती है और उस पैसे को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर को रखती है, मतलब एक इंसान को रखती है जो हमारे पैसे को मैनेज करता है, जो हमारे पैसे को स्टॉक्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, गोल्ड के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर हमारे पैसों को इन्वेस्ट करता है। वहां पे हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, हमारे जगह पे वो काम कर रहा होता है। इसको हम बोलते हैं एक्टिवली मैनेज्ड फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड भी हम इसको बोल सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर एक फंड मैनेजर होता है जो हमारे पैसे को मैनेज कर रहा होता है, हमारे पैसे को इन्वेस्ट कर रहा होता है हमारे जगह पे। बट वहीं पे जब कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी हमसे पैसा लेती है और उस पैसे को मैनेज करने के लिए किसी इंसान को नहीं रखती है, मतलब अपने फंड के अंदर कोई भी इंसान को नहीं रखती है जो हमारे पैसे को मैनेज करे, हम जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस फंड के अंदर, वो पैसा ऑटोमेटिक किसी ना किसी इंडेक्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। अब ये इंडेक्स क्या होता है इसको जान लेते हैं। अब देखिए, भारत के अंदर बहुत सारे इंडेक्स है। जैसे हमारा मेन इंडेक्स जो है उसको हम बोलते हैं निफ्टी 50, मतलब भारत की टॉप 50 कंपनी को मिला के हम बोलते हैं निफ्टी 50 एक इंडेक्स बना दिया गया है। उसी तरह मिड कैप का इंडेक्स है, मिड कैप में 150 कंपनी है तो मिड कैप का इंडेक्स है। स्मॉल कैप का इंडेक्स है। सेक्टोरल इंडेक्स है, मतलब अलग अलग सेक्टर के, आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, इनके भी बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। तो इन्हीं सब इंडेक्स को फॉलो करने वाला एक फंड होता है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स फंड। मतलब वहां पे कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है जो आपके पैसे को उठा के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे। आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो सिंपल वहां पे इंडेक्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। इंडेक्स के अंदर जितनी भी कंपनी है वो इंडेक्स फंड के अंदर भी होने वाली है, मतलब सेम टू सेम जो इंडेक्स रिटर्न देगा उतना ही इंडेक्स फंड भी आपका रिटर्न देने वाला है। तो आई होप आपको म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर एक फंड मैनेजर होता है, इसके वजह से आपको वहां पे चार्जेस ज्यादा पे करना पड़ता है, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि मैनेज करने वाला कोई इंसान होता है, उसकी कोई ना कोई फीस होती है। बट वहीं इंडेक्स फंड के अंदर कोई भी इंसान नहीं होता है, कोई भी मैनेज करने वाला इंसान नहीं होता है, इसीलिए यहां पे आपको कम फीस देना पड़ता है। बट इंडेक्स फंड में आपको रिटर्न कम मिलता है म्यूचुअल फंड के मुकाबले। म्यूचुअल फंड के अंदर एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है, वो इसीलिए बैठा होता है कि आपको इंडेक्स के मुकाबले ज्यादा रिटर्न दे पाए। इसीलिए मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स फंड के अंदर बहुत ही कम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, या वही लोग करते हैं जिनको ज्यादा सेफ जाना होता है। अब इसी इंडेक्स फंड की तरह होता है ईटीएफ, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बहुत सारे लोग इसका पहली बार नाम सुन रहे होंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि आखिर में ईटीएफ क्या होता है। अब देखिए, जो ईटीएफ होता है ना, ये सेम टू सेम इंडेक्स फंड की तरह इंडेक्स को फॉलो कर रहा होता है, इंडेक्स को ट्रैक कर रहा होता है। मतलब भारत में जितने भी इंडेक्स है, मैंने आपको कुछ नाम बता दिए, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया, इसी को फॉलो करता है ईटीएफ। जैसे इंडेक्स फंड फॉलो करता है वैसे ईटीएफ भी फॉलो करता है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है कि इंडेक्स फंड के अंदर आपको डे के एंड में एनएबी अलॉट होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ इसको जान लेते हैं। अब देखिए, डे का एंड का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे ट्रेडिंग आवर होता है, मतलब सुबह 9:15 से लेके शाम को 3:30 बजे तक, हम इसको ट्रेडिंग आवर बोलते हैं। इसके बीच में पूरे के पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट की जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो ट्रेड कर रहे होते हैं इस आवर्स के बीच में। अब इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग आवर। अब इसी को हम बोलते हैं ट्रेडिंग डे। अब ट्रेडिंग डे के एंड में आपको एनएबी मिलता है। जब ट्रेडिंग डे खत्म हो जाता है ना, उसके बाद आपको एनएबी अलॉट होता है, तब आपको पता चलता है कि मेरे इंडेक्स फंड का अभी के टाइम में एनएबी क्या है। बट ईटीएफ के अंदर ऐसा नहीं होता है। ईटीएफ में आप ट्रेडिंग आवर्स के बीच में, मतलब सुबह 9:15 से लेके शाम को 3:30 बजे तक, इस बीच के अंदर में आप ट्रेड कर सकते हैं। इसका नाम ही है ईटीएफ, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब स्टॉक्स को जैसे आप ट्रेड करते हैं, स्टॉक को जैसे आप खरीदते बेचते हैं ट्रेडिंग आवर्स के बीच में, वैसे आप ईटीएफ को भी खरीद पाते हैं और बेच पाते हैं। और जो उस पर्टिकुलर ईटीएफ की एनएबी है, नेट एसेट वैल्यू, वो उस ट्रेडिंग आवर के बीच में ही आपको पता लग जाता है कि आपको किस एनएबी के बेसिस पे आपको यूनिट अलॉट किया जा रहा है। अगर आप ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहां भी सेम टू सेम म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड की तरह आपको यूनिट मिलता है, और उस यूनिट के प्राइस को हम बोलते हैं एनएबी। बट यहां पे एनएबी आपको ट्रेडिंग आवर के बीच में ही पता लग जाता है। अब जो ईटीएफ होता है ये ट्रेड होता है, मतलब ट्रेडिंग आवर के बीच में ट्रेड होता है। तो अगर ट्रेड होगा तो कहां ट्रेड होगा, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। तो जब स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होगा तो वहां पे आपको ब्रोकरेज चार्ज भी पे करना पड़ेगा, मतलब यहां पे फीस भी पे करना पड़ता है जो ब्रोकरेज चार्ज के तौर पे होता है। वहीं म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड के अंदर आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं पे करना पड़ता है, वहां पे आपको एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड इंडेक्स फंड के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत 0.1% का, 0.2% का एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है। बट यहां पे आपको ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ता है क्योंकि आप स्टॉक एक्सचेंज पे बैठ के ट्रेड कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं ईटीएफ के टाइप्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला ईटीएफ है इंडेक्स ईटीएफ। अब नाम सुन के आपको समझ आ गया होगा कि ये इंडेक्स को फॉलो करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है इंडेक्स कौन कौन से, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप हो गया, या बहुत सारे सेक्टोरल ईटीएफ होते हैं, निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी फार्मा हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया। तो मतलब ये जो भी इंडेक्स है ना, इसी को फॉलो करता है इंडेक्स ईटीएफ। दूसरा टाइप है फिक्स्ड इनकम ईटीएफ। अब नाम सुन के यहां पे भी आपको समझ में आ गया है कि ये किसी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो
हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया। अब बॉन्ड्स का क्या मतलब होता है? बॉन्ड्स का सिंपल मतलब होता है डेट। डेट का मतलब क्या हुआ? उधार। हम किसी को उधार दे रहे होते हैं, मतलब हम किसी को लोन दे रहे होते हैं और उसके बदले में हमें इंटरेस्ट मिल रहा होता है। एक फिक्स मैच्योरिटी होती है बॉन्ड्स की। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होता है। तो जो फिक्स्ड इनकम ईटीएफ होता है ये सिंपल उन्हीं बॉन्ड्स को ट्रैक कर रहा होता है। तीसरा टाइप है कमोडिटी ईटीएफ। अब आपको कमोडिटी के बारे में पता होना चाहिए। कमोडिटी का मतलब हुआ जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, कॉर्न हो गया, इसी को हम बोलते हैं कमोडिटी। अब इनका जो प्राइस है, जैसे गोल्ड का प्राइस है, आप किसी गोल्ड वाले ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करना स्टार्ट करेगा, जितना भी आज के टाइम में गोल्ड का प्राइस चल रहा है। और प्योर गोल्ड का, मैं आपको नकली गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, प्योर गोल्ड 24 कैरेट प्योर गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है गोल्ड ईटीएफ। या सिल्वर के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिल्वर के प्राइस को ट्रैक करेगा। तो सिंपल यहां पे कमोडिटी ईटीएफ का ही मतलब होता है कि जितने भी कमोडिटी है ना उसके प्राइस को ट्रैक करता है। एंड जो चौथा टाइप है उसका नाम है फॉरेन मार्केट ईटीएफ। अब इसका भी नाम सुन के आपको समझ आ गया होगा कि ये फॉरेन मार्केट वाले इंडेक्स को ट्रैक करता है। अब फॉरेन मार्केट का क्या मतलब हुआ? जैसे अमेरिका का इंडेक्स हो गया, नैस्डैक 100 हो गया, S&P 500 हो गया, या जापान का इंडेक्स हो गया निक्की 225, या अगर बात करें हांगकांग के इंडेक्स की, मतलब जो भी फॉरेन मार्केट के इंडेक्स है, फॉरेन कंट्री के मेन इंडेक्स है, उसको फॉलो करता है ईटीएफ। मतलब आप भारत में बैठ के अमेरिका वाले इंडेक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपल जो ईटीएफ होता है ये अमेरिका वाले इंडेक्स को ट्रैक कर रहा होता है। अगर आप किसी अमेरिकन इंडेक्स को ट्रैक करने वाले ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो ये तो हमने बात कर लिया ईटीएफ के कुछ मेजर टाइप्स के बारे में। देखिए बहुत सारे टाइप्स होते हैं बट मैंने आपको कुछ मेजर टाइप्स बताए जिसमें मैक्सिमम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इन्हीं में से आपको किसी एक के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्हीं में आपका मैक्सिमम पैसा बनता है। ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इन दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज एसेट अंडर मैनेजमेंट। अगर आप जिस भी एएमसी को चूज कर रहे हैं, मान के चलते हैं निपॉन इंडिया का है या एचडीएफसी का है, कोई भी एएमसी चूज कर रहे हैं उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट चेक कर लीजिए कि क्या उसमें इनफ लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या उसमें ज्यादा लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसी ईटीएफ को आप चूज करिएगा। एंड जो दूसरी चीज है उसका नाम है वॉल्यूम, यानी कि उसके लिक्विडिटी को जरूर चेक करिए। उसमें वॉल्यूम दिख जाएगा आपको कि आज का कितना वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम हाई होना चाहिए, हाई वॉल्यूम होना चाहिए किसी भी ईटीएफ का, उसी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। अब हाई वॉल्यूम क्यों होना चाहिए? क्योंकि लिक्विडिटी का बहुत इश्यू होता है ईटीएफ के अंदर। अब मान के चलते हैं आपने सोचा मेरे को कोई भी ईटीएफ खरीदना है, मान के चलते हैं मेरे को निफ्टी 50 का कोई ईटीएफ खरीदना है और आपने ऐसे ईटीएफ को चूज कर लिया, ऐसे एएमसी को चूज कर लिया जहां पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है, जहां पे कोई सेलर बैठा ही नहीं है। जब तक बेचने वाला नहीं बैठा है तब तक आप कैसे खरीद लेंगे? वैसे ही जब आप ईटीएफ को बेचना चाहते हैं, सामने कोई खरीदने वाला बैठा ही नहीं होगा तो आप कैसे बेच पाएंगे? तो इस बात को ध्यान रखना है, वॉल्यूम यानी कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए आपके ईटीएफ का। तो इन दो पॉइंट को ध्यान देना है किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले। अब हम बात करने वाले हैं उन 3 ईटीएफ के बारे में जिसमें आपको लाइफ टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। आप इसमें लाइफ टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या 2025 के अंदर आप चाहते हैं कि मेरे को ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला जो ईटीएफ है वो इंडेक्स का ईटीएफ है जिसका नाम है निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150। मतलब ये निफ्टी मिड कैप 150 को फॉलो करेगा। इसका अभी के टाइम में एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 2000 करोड़ का है एंड एक्सपेंस रेशियो है 0.2% का। अगर इस ईटीएफ के वॉल्यूम की बात करें तो यहां पे देखिए जो एनएससी वॉल्यूम है वो लगभग 7,93,000 का है 16 मई 2025 को, जो कि बहुत ज्यादा होता है। यानी कि इस ईटीएफ के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई है। अगर निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150 के रिटर्न के बारे में बात करें तो एक साल के अंदर में लगभग 9.5% का रिटर्न दिया है, वहीं निफ्टी 50 ने लगभग 11% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो लगभग 100% का रिटर्न दिया है इस ईटीएफ ने, वहीं निफ्टी ने केवल आपको 53% का ही रिटर्न दिया है 3 साल के अंदर में। तो आसानी से बीट कर दिया है हमारे मेन इंडेक्स को। 5 साल की अगर बात करें तो लगभग 182% का रिटर्न है, निफ्टी ने 174% का दिया है एंड सेंसेक्स ने लगभग 164% का दिया है। मतलब 5 साल के अंदर में भी आसानी से बीट कर दिया है। अगर 10 साल की बात करें तो लगभग 182% का रिटर्न दिया है निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150 ने। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इस ईटीएफ के मंथली रिटर्न के बारे में बात करें तो जनवरी महीने में लगभग 5.5% नेगेटिव रिटर्न दिया है, फरवरी में लगभग 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है जब मार्केट नीचे गिर रहा था, बट मार्च महीने से जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया है तो लगभग 7% का रिटर्न दिया है पॉजिटिव, अप्रैल में लगभग 3% का एंड मई में लगभग 5.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस साल को मिला के अभी भी लगभग -1% नेगेटिव चल रहा है। पिछले साल लगभग 24% का रिटर्न दिया था, 2023 के अंदर में लगभग 43% का रिटर्न दिया था जब मार्केट हमारा बहुत तेजी के साथ भाग रहा था। पिछले साल की बात करें 2024 के अंदर में तो 3 महीने में केवल नीचे गिरा हुआ है, फरवरी में 0.03%, मार्च में 0.5% एंड अक्टूबर महीने में 5.97%। इन 3 महीने को छोड़ के बाकी हर महीने के अंदर में इस ईटीएफ ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150 के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 2019 के अंदर में तो इसकी वैल्यू लगभग 36,000 रुपए हो जाती। लगभग आपको 22.5% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 6 साल के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 50% का है जो कि
कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। इक्विटी के अंदर 100% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस है ये इंडेक्स को फॉलो करता है, तो जितना इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा उतना यहां भी इन्वेस्ट किया जाएगा। वहीं यहां पे 149 कंपनी होने वाली है जो मिड कैप 150 में होती है। लार्ज कैप में वेटेज 14% है, मिड कैप में 39% एंड स्मॉल कैप में लगभग 18%। टॉप 10 स्टॉक्स आपके स्क्रीन के सामने वही होने वाले हैं जो मिड कैप 150 के इंडेक्स में होते हैं। सबसे ऊपर आपको बीएससी दिखेगा जिसका लगभग 2.5% का वेटेज है, मैक्स हेल्थ केयर है जिसका लगभग 2.5% का वेटेज है, सुजलॉन दिखेगा जिसका लगभग 2% का वेटेज है। मतलब कि ये वही कंपनी दिखने वाली है जो मिड कैप 150 इंडेक्स में होती है। एंड आखिरी में निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 16 से भी ज्यादा है। इसका मतलब बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिखने वाला है शॉर्ट टर्म के अंदर में, क्योंकि ये ETF है तो वोलेटिलिटी और ज्यादा बढ़ जाता है। बीटा की अगर बात करें तो लगभग 1 का है, मतलब मार्केट जितना नीचे गिरेगा उतना ये भी नीचे गिरने वाला है। शार्प रेशियो 0.91 का है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बेहतरीन मिलने वाला है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। हमारे लिस्ट के अंदर दूसरा ETF है निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज, यानी कि ये कमोडिटी ETF का पार्ट है, मतलब गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। अगर इसके AUM के बारे में बात करें तो लगभग 20,000 करोड़ का इसका AUM है एंड इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.8% का। निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज के वॉल्यूम के बारे में बात करें तो NSE और BSE दोनों का मिला के लगभग 19 मिलियन का वॉल्यूम है 16 मई 2025 के हिसाब से। सोचिए 19 मिलियन का वॉल्यूम कितना ज्यादा होता है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है इस ETF के अंदर। अभी के टाइम में इस ETF का जो प्राइस चल रहा है वो लगभग 77 रुपए चल रहा है। यही जो प्राइस है ना, इसी को हम बोलते हैं NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू। इसका लगभग 77 रुपए चल रहा है 16 मई 2025 के हिसाब से। वहीं अगर निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज के रिटर्न के बारे में बात करें तो एक साल के अंदर में लगभग 25% का रिटर्न दिया है। निफ्टी ने केवल 11% का दिया है और सेंसेक्स ने लगभग 11% का दिया है। मतलब इंडेक्स को, जो इक्विटी का इंडेक्स है उसको बुरी तरह से बीट कर दिया है गोल्ड ने, क्योंकि गोल्ड बहुत तेजी के साथ भाग रहा है अभी के टाइम में। पिछले एक साल के अंदर में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो जो प्योर गोल्ड का प्राइस है ना उसी को ट्रैक करता है, तो लगभग गोल्ड ने आपको 25% का रिटर्न दिया है। तो इस ETF ने भी लगभग आपको 25% का रिटर्न दिया है एक साल के अंदर में। 3 साल के अंदर में लगभग 78% का रिटर्न है, यहां भी निफ्टी को बीट कर दिया है। 5 साल की बात करूं तो लगभग 86% का रिटर्न है, यहां पे निफ्टी को नहीं बीट कर पाया है। निफ्टी ने 174% का रिटर्न दिया है। बट अगर 10 साल की बात करें तो लगभग 210% का रिटर्न दिया है इस गोल्ड बीज ने। वहीं निफ्टी ने केवल 202% का और सेंसेक्स ने केवल 201% का। मतलब 10 साल के अंदर में निफ्टी को आसानी से बीट कर दिया है इस गोल्ड बीज ने। यानी कि गोल्ड ने निफ्टी 50 को 10 साल के अंदर में बीट कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गोल्ड बहुत आगे निकल के आ रहा है, गोल्ड बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है। निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम किए होते 2007 के अंदर में, यानी कि लगभग 17-18 साल पहले। तो इसकी वैल्यू आज के टाइम में 80,000 रुपए के लगभग हो जाती। लगभग आपको 12% का एनुअल रिटर्न दिया है। गोल्ड के अंदर आपको 12% का रिटर्न मिलता है, 11 से लेकर 12% का लंबे टाइम के अंदर में। एंड वहीं पे इस गोल्ड ETF के अंदर अगर आप SIP किए होते आज से 10 साल पहले केवल 1,000 रुपए की, मतलब हर महीने आप 1,000 रुपए के SIP करते, तो इसकी वैल्यू आज के टाइम में 2,60,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। और लगभग आपको इस ETF ने 15% का रिटर्न दिया है एनुअल। सोचिए 15% का हर साल आपको इस ETF ने रिटर्न दिया है SIP के अंदर में, अगर आप SIP किए होते हर महीने। सबसे इंपॉर्टेंट निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 42% का है। और यहां पे ऑब्वियस है इक्विटी के अंदर, डेट के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट किया जाएगा, सारा पैसा आपका गोल्ड के अंदर जाएगा। तो गोल्ड के अंदर लगभग 98% का वेटेज है। और यहां पे कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा, मतलब गोल्ड के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा, वही गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है। एंड अगर इस ETF के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन केवल 12 का है, जो कि कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा कम है। बीटा की बात करें 0.1 का है, जो कि बहुत ज्यादा कम है कैटेगरी एवरेज से। तो वोलेटिलिटी बहुत कम दिखने वाला है, गिरावट बहुत कम दिखने वाला है। एंड शार्प रेशियो 1.1 का है, तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज के अंदर। एंड हमारे लिस्ट के अंदर आखिरी ETF है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF। मतलब ये अमेरिका के इंडेक्स को फॉलो करता है, अमेरिका के टॉप 100 कंपनी को। इसका अभी के टाइम में AUM लगभग 8,000 करोड़ का है एंड एक्सपेंस रेशियो है 0.58% का। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF के वॉल्यूम के बारे में बात करें तो NSE और BSE दोनों का वॉल्यूम मिला के 1.1 मिलियन का है, लगभग 10 लाख का है 16 मई 2025 के हिसाब से। तो वॉल्यूम ये बहुत ज्यादा है, यानी कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है इस ETF के अंदर। इसका अभी के टाइम में NAV लगभग 181 रुपए, यानी कि 181 रुपए के हिसाब से आप इसको खरीद सकते हैं अभी के टाइम में, अगर आप खरीदना चाहेंगे तो। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF के रिटर्न के बारे में बात करें तो एक साल का रिटर्न है लगभग 21% का, जो कि आसानी से निफ्टी 50 को बीट कर दिया है। निफ्टी ने केवल 11% का रिटर्न दिया है। 3 साल के अंदर में लगभग 74% का रिटर्न दिया है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF ने, वहीं निफ्टी ने केवल 53% का रिटर्न दिया है। 5 साल के अंदर में लगभग 166% का रिटर्न दिया है, निफ्टी को बीट नहीं कर पाया, निफ्टी ने 173% का रिटर्न दिया है। एंड अगर 10 साल की बात करें तो इस ETF ने 532% का रिटर्न दिया है। मतलब जो अमेरिका का टॉप 100 का इंडेक्स है नैस्डैक 100, उसने 532% का रिटर्न दिया है
निफ्टी को आसानी से बीट कर दिया है। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2011 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 1,80,000 रुपए के लगभग हो जाती, केवल 10,000 की वैल्यू, एंड लगभग 22.5% का आपको एनुअल रिटर्न दिया है। सोचिए 22.5% का एनुअल रिटर्न बहुत ज्यादा होता है पिछले 13 से लेकर 14 साल के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 13% का है। ऑब्वियस है इसमें जाइंट कंपनी है, मतलब अमेरिका की जाइंट कंपनी है, तो ज्यादा बदलाव नहीं होता है। इक्विटी में 100% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा और सारा पैसा आपका जाएगा फॉरेन इक्विटी होल्डिंग के अंदर 99.89%। नंबर ऑफ स्टॉक्स 101 होने वाला है। अगर टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें तो आपको जाइंट कंपनी दिखने वाली है जो पूरे दुनिया पे कंट्रोल करती है। एप्पल दिखेगा सबसे ऊपर जिसमें लगभग 8.5% का वेटेज है, लगभग 9% का वेटेज है। माइक्रोसॉफ्ट है, उसके बाद एनवीडिया है, अमेजॉन दिखेगा, फेसबुक दिखेगा, नेटफ्लिक्स दिखेगा, टेस्ला दिखेगा, अल्फाबेट दिखेगा। मतलब ये जो जाइंट कंपनी है ना, जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं, उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा अगर आप इस ETF के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एंड आखिरी में इस ETF के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 24.5 का है। साफ साफ देखिए 24.5 का है और कैटेगरी का केवल यहाँ पे 13 का है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होने वाला है शॉर्ट टर्म के अंदर में। तो इन्वेस्ट तभी आप करिएगा जब आप एक हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। बीटा की अगर बात करें 0.56 का है, इसका मतलब कैटेगरी एवरेज से कम नीचे गिरने वाला है। शार्प रेशियो 0.52 का है, इसका मतलब पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, यानी कि कैटेगरी एवरेज से कम है तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिलने वाला है जितना कैटेगरी एवरेज आपको दे रहा है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो थोड़ा सा मैं आपको समरी देता हूं इस पूरे वीडियो का। शुरू में हमने बात किया था इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड के बारे में, दोनों के बीच का आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। म्यूचुअल फंड के अंदर एक फंड मैनेजर होता है, इंडेक्स फंड में कोई भी मैनेजर नहीं होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पैसिवली मैनेज्ड फंड, मतलब ये सीधा इंडेक्स को फॉलो करता है। इंडेक्स फंड की तरह हमने ETF के बारे में बात किया। ETF क्या होता है इसके बारे में पता लग गया होगा। ये ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, इसीलिए आपको ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ता है ETF के अंदर में। ETF को आप दिन में कभी भी, मतलब दिन में जब मार्केट ओपन है उसमें आप कभी भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। बट इंडेक्स फंड के अंदर आपको डे के एंड में NAV अलॉट होता है, मतलब डे के एंड में आपको पता चलेगा कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ है और लॉस हुआ है। वहीं अगर बात करें ETF के टाइप्स की तो मैंने आपको 4 टाइप्स बता दिए, इंडेक्स ETF, कमोडिटी ETF, फॉरेन मार्केट ETF एंड फिक्स्ड इनकम ETF। इन चारों ETF के बारे में बात किया। उसके बाद हमने 3 ETF के बारे में बात किया है। एक हमने बात किया इंडेक्स ETF जिसमें मैंने चूज किया था निफ्टी मिड कैप 150 वाले ETF को। दूसरा हमने कमोडिटी ETF को लिया था जिसमें हमने गोल्ड बीच को चूज किया था, गोल्ड वाले ETF को। एंड तीसरा ETF हमने नैस्डैक 100 यानी कि फॉरेन मार्केट ETF को चूज किया है। तो हमने 3 ETF के टाइप्स के बारे में बात किया है। इन तीनों टाइप्स में से मैंने एक ETF निकाला है। इसमें गोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा सेफ्टी आपको मिलने वाली है, गोल्ड का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा कम है। बाकी अगर नैस्डैक 100 वाले ETF की बात करें, निफ्टी मिड कैप की बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बहुत ज्यादा है, तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो अगर आप सेफ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं गोल्ड बीच के अंदर, जिसमें आपको लंबे टाइम के अंदर में 10 से लेकर 12% के बीच में आपको रिटर्न मिल जाएगा। बट आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आप जा सकते हैं इक्विटी वाले ETF के अंदर जो निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी स्मॉल कैप है। ऐसे ही निफ्टी स्मॉल कैप होता है, निफ्टी 50 का भी ETF होता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी ETF होता है, निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा जो सेक्टोरल ETF है, इसके भी बहुत सारे ETFs होते हैं, तो आप उसमें भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, अपने गोल और रिस्क को देखने के बाद ही पैसा इन्वेस्ट करना है। मेरी बात मान के या किसी और की बात मान के आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो था, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।